Lana, and most welcome at Philophone. This is Sukhvanti Goswami. I'm taking English grammar class, and now we have started PYQ MCQs, which are very important for CTET, for KVS, NVS, for all exams. So, dear learners, keep on joining quickly. Before start the class, make me confirm audio video is everything fine. Welcome again at Philophone. This platform is very useful for all learners. Keep your face always toward the sunshine and shadows will fall behind you. Dear students, हमेशा be positive, always be positive. हमेशा आपको पॉजिटिव थॉट रखनी चाहिए, जैसा कि थॉट में राइट किया हुआ है। अगर आप सनशाइन की तरफ फेस कर रहे हो तो आपकी जो शैडो है वो हमेशा आपके पीछे होगी। इसका मतलब कि आपको किसी ज़्यादा प्रॉब्लम का फेस नहीं करना होगा। आपके सामने कभी भी फेलर सिचुएशन नहीं होगी। इसका मतलब यही है कि हमेशा सनशाइन यानी कि पॉजिटिव रहो, अच्छे की तरफ देखो, अच्छा सोचो, अच्छा करो। दिस इज आवर Philophone platform. You get all information here. So, dear students, keep joining. जिन बच्चों ने अभी तक Philophone ऐप डाउनलोड नहीं की है वो डाउनलोड कर लें। और यहाँ पर आपको लाइव क्लासेस, MCQs, PYQ, मॉक टेस्ट, गूगल क्लास, रिविजन क्लास, all classes you are getting here. So जल्दी जल्दी ज्वाइन कर लें सभी। जैसा कि आपके सीटेट के एग्जाम नजदीक आ रहे हैं, वेरी गुड आफ्टरनून दिव्या जी। यस, इज ऑडियो वीडियो इज एवरीथिंग फाइन, मेक मी कंफर्म। These are all teachers with their subject and timetable here also. So you can take screenshot. देखो, हमने इंग्लिश ग्रामर कंप्लीट कर ली है। अभी हम MCQs कर रहे हैं, तो जिसमें आपको अपने आप को जानने का मौका मिल रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे ज्वाइन हो जाएं। दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन। सभी चैट बॉक्स में लिखेंगे कि कौन सा ऑप्शन सही है और चेक करो अपने आप को कि आप लोगों को कितना समझ में आया है। Yes, this is your first question. This bicycle is, ऑप्शन आपके सामने है, my, mine, I, he. Which option will be right? Write in chat box. क्वेश्चन के साथ ऑप्शन राइट करेंगे। Okay, thank you everyone. Very good afternoon. Okay, let's see answer. Time is over.
माइन। वेरी गुड। जिसका भी सही आंसर रहा है अपने मार्क्स राइट कर ले। वेरी गुड आफ्टरनून रोशनी जी। सेकेंड क्वेश्चन इज, वी बॉट दैट हाउस लास्ट ईयर, इट इज माई, माइन, आर्स, हिज। देखो आपके क्वेश्चन इंग्लिश ग्रामर के भी हैं और पेडागोजी से रिलेटेड भी हैं। जल्दी जल्दी करें। और आपके लिए होमवर्क भी है। कल मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया था लेकिन किसी भी बच्चे ने रिस्पॉन्स नहीं दिया। तो जब तक बच्चों आप इंटरेक्ट नहीं करोगे तो मैं भी आंसर शेयर नहीं करूंगी, क्योंकि आंसर शेयर करने का मतलब है कि बच्चों को इंटरेस्टेड होना चाहिए इस चीज में। अगर आप लोगों को क्वेश्चन नहीं आते तो आप कमेंट बॉक्स में राइट कर सकते हो कि मैम हमें क्वेश्चन नहीं आए हैं। तो देखो थोड़ा सा तो रिस्पॉन्स आप लोगों को भी देना होगा। लेट्स सी आंसर। देखो वी है, प्लूरल है तो आर्स, ये सब मैंने करवा रखा है आप लोगों को अच्छी तरह से। जिन बच्चों ने मेरी क्लासेस नहीं देखी है वो देख सकते हैं। सभी क्लासेस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी फिलअप फॉर्म में। यस, दिस इज ए 3 क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है आपके सामने। दिस कार बिलोंग्स टू मिस्टर एंड मिसेस स्मिथ, इट इज डैश। देखो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, सीटेट में भी आते हैं, एचटेट में भी आते हैं, केवीएस में भी, एनवीएस में भी, और कोई अदर एग्जाम अगर कोई कर रहा है तो उसके लिए भी। इंग्लिश ग्रामर तो हर एक एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, तो ये कंफ्यूज होने की बात नहीं है अगर किसी ने क्लास ज्वाइन की है कि मेरे लिए यूजफुल है या नहीं है। इंग्लिश ग्रामर की क्लास सभी के लिए यूजफुल है। हाँ, अभी आप देखो कि आपको कितना आता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। एक बार सभी क्लास को लाइक करें। अगर क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो थंब करते जाएं, मुझे भी पता चले कि क्वेश्चन अच्छे हैं। Jane has already eaten her lunch, but I am saving dash until later. आपको सिर्फ टाइम स्पीड बढ़ानी है, क्योंकि सभी बच्चे तैयारी करते हैं तो ऑब्वियसली सभी की तैयारी अच्छी रहती है, लेकिन सिर्फ प्रॉब्लम रहती है तो टाइम की प्रॉब्लम रहती है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू की क्लासेस करें। Jane has already eaten her lunch, but I am saving dash until later. अपने आप क्वेश्चन रीड करें और तब आंसर समझें तो ज़्यादा बेटर होगा। ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। अगर आपको रीजन जानना है कि बी सही आंसर क्यों है तो मेरी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की आप क्लासेस देख लेना, बिल्कुल डिटेल में सब कुछ करवाया गया है। My computer is a Mac, but dash is a PC. साथ के साथ अपने मार्क्स राइट करते जाएं, कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। चलो अभी टाइम ओवर हो चुका है, जल्दी करें। माई कंप्यूटर इज अ मैक बट डैश इज अ पीसी। योर्स, हिज, माई, योर, बट योर्स। नेक्स्ट,
दे गेव मी डैश पेंसिल। दे गेव मी दैम देयर्स हिज योर्स। देखो हमें इसमें देखना कि किससे क्या प्रोनाउन बनता है, तो वेरी इजी है, कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट क्लास नहीं रहती प्रोनाउंस और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की। ये सभी मिक्स हैं। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम्स में आए हुए हैं। लेट्स सी आंसर। टाइम अब की बार थोड़ा ज़्यादा हो गया है, अभी हम टाइम के अकॉर्डिंग चलेंगे। लेट्स सी आंसर। ऑप्शन बी विल बी राइट। आवर कार इज चीप बट डैश इज एक्सपेंसिव। आवर कार इज चीप बट डैश इज एक्सपेंसिव। जल्दी जल्दी राइट करें। Let's see answer. Yours. This book belongs to those kids. That book is my, her, theirs, their. Quickly write. Let's see answer. Option C will be right answer. This toy belongs to my neighbor Bill. This toy is dash. This toy belongs to my neighbor Bill. This toy is dash his, him, her, their. आपके सामने ये ऑप्शन है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए तो मेरी क्लासेस देख लेना, बिल्कुल एक्सप्लेन किया हुआ है सब, और सब रीजन के साथ क्लियर है। दैट पिलो बिलोंग्स टू मी। दैट पिलो इज डैश। ये पिलो बिलोंग करता है मुझसे। दैट पिलो इज डैश हर्स, माइन, हर, देयर्स। अगर आप लोगों को इंग्लिश टू इंग्लिश समझ नहीं आती तो थोड़ा हिंदी बना के देख लें। हर्स, माइन, हर। देखो टाइम ओवर हो गया है। माइन, मी से बन गया आपका माइन। अभी अगर मैं रीजन बताने लगूंगी तो फिर बाकी क्वेश्चन हम नहीं कर पाएंगे, बाकी और बहुत सारे क्वेश्चन हैं। हाँ, एक बार क्लास की फीडबैक दे, सभी क्वेश्चन कैसे लगे। और आप लोगों को यहाँ पर नोट्स, पीडीएफ सब कुछ मिल रहा है, तो सभी बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे ज्वाइन हो जाएं। देखो ऑल क्लासेज आर फ्री, बिल्कुल फ्री क्लासेज हैं। आप लोग अपने नोट्स ले लीजिएगा। बहुत सारे क्वेश्चन हैं आगे और। नेक्स्ट है, वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन इज। जिन बच्चों ने कल क्लासेस नहीं की हैं, कल के क्वेश्चन नहीं किए हैं, तो वो आज कर सकते हैं, और जिसने किए हैं उनका रिवीजन हो जाएगा। अगर साथ के साथ आप लोग घर पे रिवीजन नहीं कर पा रहे तो अभी कर सकते हो। वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन इज। देखो ये क्लास
सभी स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे वो सीटेट की तैयारी कर रहा है, चाहे वो केवीएस और एनवीएस और एचटेट की तैयारी कर रहे हैं। एक बार सभी बता दें कि क्लास कैसी लग रही है आप लोगों को और क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं। फिर आपके लिए होमवर्क भी है। देखो, होमवर्क करना बहुत जरूरी होता है, उससे क्या है कि आपको एक्स्ट्रा वर्क मिलता है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन मिलते हैं, और जितने ज्यादा क्वेश्चन आप लोग कर पाओगे उतना ज्यादा बेटर होगा। गुड आफ्टरनून इंग्लिश स्कूल। Let's see answer. Time is getting over. Answer will be to test every aspect of the learner's development. Yes, very good. हरीफ ऑफिशियल बिल्कुल सही आंसर दिया है, प्रिया ने भी। ओके, थैंक यू इंग्लिश स्कूल। बाकी लोग भी बताएं कि क्लास कैसी लग रही है। When young learners are taught to improve their spelling and punctuation, they will। देखो, साथ के साथ आप लोगों का रिवीजन हो रहा है, तो उससे बेटर क्या होगा, एनहेंस देयर फ्लुएंसी। स्पेलिंग और पंचुएशन आप चेक करते हो तो क्या वो आपके फ्लुएंसी को बढ़ाती है, या आपकी क्रिएटिविटी को बढ़ाती है, या आपकी एक्यूरेसी को बढ़ाती है। वेरी गुड आफ्टरनून धानी जी। ATU means I didn't get Badal ji. Do you want to ask from which state I belong? I am from Haryana, in district Jind and Rohtak. When young learners are taught to improve their spelling and punctuation, they will. Badal ji, I am from Haryana, in district Rohtak or Jind. Let's see answer. Improve their accuracy. Yes, अभी आप लोग क्वेश्चन करें और क्वेश्चन के साथ आंसर राइट करें। सभी बताएं कि क्लास कैसी लग रही है। यूज ऑफ डायलॉग एंड अवॉइडिंग अननेसेसरी डिटेल्स पर्टेन टू writing a report, reports, listening to a conversation, storytelling. Which option will be right? Okay, Badal ji, after class, let's see answer. Time is getting over. Hurry up quickly. Listening to conversation. Which of the following is not a legitimate purpose of assessment in education? ओके, इसमें आपको आंसर पता चल गया है। देखो, ये नेगेटिव कर करके पता चल गया है। एक
क्वेश्चन को ध्यान से देख लें, इसमें नॉट लेजिटिमेट पर्पज पूछा गया है, तो कहीं आप उसके फेवर में नहीं दे दें। ठीक है, तो जो नहीं है पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लेजिटिमेट पर्पज ऑफ असेसमेंट इन एजुकेशन। Let's see answer. Answer will be to rank the learners on the basis of marks. देखो, कोई भी स्टूडेंट्स को हम मार्क्स के बेस पे रैंक नहीं देते हैं, उनसे हर एक एक्टिविटी करवाई जाती है। A teacher uses audio visual aids and physical activities in her teaching because they hurry up, right? Time is getting over. Let's see answer. ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है। वेरी गुड, बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं। Young learners should be encouraged to interact with peers in the classroom so that सभी अपने मार्क्स राइट करते जाएं, देखते जाएं कि आप लोगों को कितने क्वेश्चन समझ आ रहे हैं और कितने के सही आंसर आप लोग दे पा रहे हो। अगर साथ में आप लोग क्वेश्चन राइट कर देते तो ज़्यादा बेटर था, क्योंकि क्वेश्चन से पता चल जाता है कि आप लोग किसका ऑप्शन दे रहे हैं, क्योंकि मेरे पास आपके कमेंट्स बाद में आते हैं। लेट्स सी आंसर। दे लर्न सोशल स्किल्स इन द कोर्स ऑफ। जब ग्रुप में कोई सीखता है, ग्रुप में इंटरेक्ट करता है, तो समझ लो जहाँ ग्रुप की बात हो रही है तो वहाँ सोशल स्किल की बात चल रही है। ठीक है, थोड़ी सी तबीयत डाउन हो गई है। According to NCF 2005, at the initial stages of language learning, dash may be one of the languages for learning activities that create the child's awareness of the world. yes, सभी रिस्पॉन्स दे। क्या बात है, किसी ने भी कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया कि क्लास कैसी लग रही है, क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं आप लोगों को। It's the answer. Time is getting over. Hurry up. चलो फिर आपके लिए होमवर्क है जो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगी। पहले आप लोग मुझे बताएंगे। ओके, थैंक यू मुजफ्फर इमाम जी। लेट्स सी आंसर। वार्म, टेपेड। नेक्स्ट है प्रीडिक्शन एज अ सब स्किल इज एसोसिएटेड विद। ओके, थैंक यू धानी जी। अगर आपको लगता है कि टीचर्स के समझाने में कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में राइट कर सकते हैं। आपकी सजेशन को फॉलो किया जाएगा। कोई भी अगर आप सजेशन देना चाहते हो किसी भी टाइप की,
लेट्स सी आंसर। ओके, देखो मेरे पास अभी तक क्वेश्चन नंबर 7 और 8 के कमेंट्स आ रहे हैं, लेकिन हमारा क्वेश्चन 10 चला हुआ है। लेट्स सी आंसर। रीडिंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आपके इनमें से जो टाइप दी गई है इनमें कौन से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का मतलब क्या होता है कि आपका कोई भी चेक करे, डिफरेंट टीचर कोई भी चेक करे, उसमें बिल्कुल सही मार्क्स मिले। ओके, वेरी गुड। इसमें से कौन से टाइप के क्वेश्चन है जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, ओपन एंडेड क्वेश्चन, ट्रू फॉल्स, ऐसे टाइप क्वेश्चन। देखो इसमें भी अगर कोई टीचर अलग अलग देखेंगे तो अपनी मर्जी से मार्क्स ऐसे आप याद रख सकते हो। थोड़ा सा ट्रिक बता रही हूँ मैं। ओपन एंडेड क्वेश्चन है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। स्पेलिंग मिस्टेक हो तो आपका जिस टीचर का मन होगा वो कट कर सकता है, और कोई टीचर का मन होगा तो नहीं भी कट कर सकता। तो इसमें आपका ऑप्शन बिल्कुल सही आया है, धानी जी का। और ओके आरिफ ऑफिशियल जी, एक्चुअली कल हमने करवाए थे, कल मैंने सब हिंदी में एक्सप्लेन किए थे, तो मेरे को लगा कि आज जल्दी जल्दी आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करवा दूं। कौन सा इनमें से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन। वेरी गुड, लेट्स सी आंसर सी। अभी देखो आपके लिए होमवर्क है, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगी। इफेक्टिव लर्निंग टेक्स प्लेस व्हेन स्टूडेंट्स आर। अब देखो आप बोल रहे हो कि हिंदी करो, तो मैं आपके लिए हिंदी बता देती हूँ। इफेक्टिव लर्निंग, आपकी जो प्रभावशाली शिक्षण है वो स्टूडेंट्स के लिए कब ज्यादा प्रभावशाली बनता है। जो आपका शिक्षण है स्टूडेंट्स के लिए, विद्यार्थियों के लिए कब ज्यादा प्रभावशाली बनता है। तो आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, पैसिव के लिए, क्वाइट के लिए, या इंटरएक्टिव, या गुड एट प्रिपेयरिंग फॉर एग्जामिनेशन। उस स्टूडेंट्स के लिए आपकी लर्निंग जो इफेक्टिव बनती है, किसके लिए, जो पैसिव रहता है, जो शांत रहता है, या जो सिर्फ एग्जाम के टाइम पर अच्छी तैयारी करता है, या वो स्टूडेंट जो हमेशा आपसे इंटरएक्टिव रहता है। अगर आप क्वेश्चन बताते हो तो रिस्पॉन्स देते हैं, और आप अगर पढ़ाते हो तो उसमें बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं। तो आपका प्रभावशाली शिक्षण कौन सा हुआ। और ओके, अभी बताएं, अपने अपने ऑप्शन दें। हाँ, क्वेश्चन नंबर आप 64 राइट कर सकते हो। देख सकते हो आप सी टेट पेपर में आए हुए हैं, प्रैक्टिस सेट है, और इनमें से क्वेश्चंस भी आए हुए हैं। जितना ज्यादा आप लोग प्रैक्टिस सेट करेंगे उतना ज्यादा बेटर होगा। इसलिए मैं आप लोगों के लिए देखो हर टाइप के क्वेश्चन लेके आई हूँ। जो बच्चा केवीएस की तैयारी कर रहा है उसके लिए भी यूजफुल है, जो बच्चा सी टेट की एनवीएस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी, चाहे कोई सीएसबी की भी तैयारी कर रहा है तो उनके लिए भी। आपका प्रभावशाली शिक्षण कब दिखाई देता है, कि जब बच्चे ज्यादा इंटरेक्टिव रहते हैं, शांत रहते हैं क्लास में, या फिर एग्जाम के टाइम पे तैयारी करते हैं। लेट्स सी आंसर।
अभी मुझे बता दें कि थोड़ा सा समझ आया या नहीं आया। आपका सही ऑप्शन होगा इंटरएक्टिव। क्यों? जब बच्चे आपके साथ इंटरएक्टिव रहेंगे तभी आपका शिक्षण प्रभावशाली रहेगा। आर यू एग्री? हाँ, क्या बात है, कमेंट्स बहुत धीमे हो गए हैं। रिमेडियल टीचिंग एज पार्ट ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट मीन्स, सभी राइट करते जाएं। नहीं, सिर्फ एग्जाम के टाइम बच्चे तैयारी करते हैं तो वो आपका बेटर इफेक्टिव लर्निंग या प्रभावशाली शिक्षण नहीं होगा। आपका प्रभावशाली शिक्षण तब होगा जब बच्चे इंटरएक्टिव होंगे, बच्चे आपसे क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन का रिस्पॉन्स देंगे। तो जो इंटरएक्टिव रहेगा दैट विल बी राइट ऑप्शन। ओके। Remedial teaching as part of formative assessment means, remedial teaching एक पार्ट है फॉर्मेटिव असेसमेंट का। इसका क्या मतलब है? एक्स्ट्रा कोचिंग बाय पेरेंट्स। आप देखो ऑप्शन को भी नेगेटिव करके आगे बढ़ सकते हो। आप पहले क्वेश्चन को देख के डरे ना कि इसका क्या मतलब है क्या नहीं, आप क्वेश्चन देखें और ऑप्शन देखें। अगर बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा तो आप ऑप्शन को कट करते जाएं। वेरी गुड आफ्टरनून जरीन जी। अच्छा, क्लियर विजन नहीं है, ओके, चलो मैं राइट कर देती हूं अगर क्लियर नहीं है तो। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफेक्टिव लर्निंग, आपका प्रभावशाली शिक्षण बच्चों के लिए कब प्रभावशाली रहता है? इफेक्टिव, आवाज समझ में तो आ रही होगी ना? इफेक्टिव लर्निंग टेक्स प्लेस व्हेन स्टूडेंट्स आर, आपका प्रभावशाली शिक्षण कब होता है? जब स्टूडेंट्स शांत रहते हैं, क्वाइट रहते हैं, या जब बच्चे एग्जाम के लिए तैयारी करते हैं, या बच्चे आपसे इंटरएक्टिव रहते हैं, आपस में टीचर और स्टूडेंट क्वेश्चन पूछते हैं। तो आप ऐसे ऑप्शन को कट करते जाए तो सही ऑप्शन होगा इंटरएक्टिव। इज इट क्लियर? ठीक है, अगर क्लियर नहीं है तो मैं राइट करती जाऊंगी। कल बच्चों ने बताया था कि क्लियर है, आज क्लियर क्यों नहीं है? आई डोंट नो, लेकिन मेरी तरफ तो क्लियर है बिल्कुल। हो सकता है आपके पास नेटवर्क की प्रॉब्लम हो। ओके, थैंक यू जरीन जी। अब देखो रीमेडियल टीचिंग, रीमेडियल, आप रीमेडियल जैसे रिवीजन होता है ऐसे आप समझ लो रीमेडियल, जिसमें हम मेडिकल करते हैं, इस टाइप से आप ट्रिक बना लें। टीचिंग एज ए पार्ट ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट मीन्स एक्स्ट्रा कोचिंग बाय पेरेंट्स, diagnosing and addressing gaps in learning, teaching for gifted students, teaching beyond the text books। ऑप्शन सुन लिए होंगे आप लोगों ने। रीमेडियल, जिसमें आप मेडिकल में किस लिए जाते हो? कोई प्रॉब्लम होती है, उसके डायग्नोज के लिए, तो आप मेडिकल से यहाँ पर ट्रिक बना सकते हो। रीमेडियल, बार बार आप मेडिकल किस लिए जाते हो? टीचिंग से रिलेटेड मेडिकल है तो मतलब कि जो टीचिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम है उसकी आप सॉल्यूशन करोगे। ठीक है, उसका आप सॉल्यूशन करोगे। मेडिकल से आप
एक दो ट्रिक बना सकते हो, उसी से आपको समझ आएगा थोड़ा सा। डायग्नोसिंग एंड एड्रेसिंग गैप्स इन लर्निंग। डायग्नोसिंग हो रहा है आपकी प्रॉब्लम जो है टीचिंग से रिलेटेड। फॉर्मेटिव असेसमेंट का मतलब यही होता है कि बच्चे का जो प्रॉब्लम है उसको डायग्नोज करें, जाने कि क्या कारण है, रीजन जाने पहले बच्चे का, फिर ही उसकी प्रॉब्लम आप सोल्व कर पाओगे। रीमेडियल टीचिंग फॉर्मेटिव असेसमेंट का भाग है, तो इसमें से आपको ऑप्शन बताने हैं क्या है। इसमें एक्स्ट्रा कोचिंग दी जाती है पेरेंट्स के द्वारा, दैट इज रीमेडियल टीचिंग। और या फिर सिर्फ ये टीचिंग गिफ्टेड बच्चों के लिए है, ऐसी कोई टीचिंग नहीं है कि जो स्पेशल गिफ्टेड बच्चों के लिए हो, तो आप ऐसे कट करते जाए। अच्छा, टीचिंग बियॉन्ड द टेक्स्ट बुक, क्या वो टीचिंग जो बुक से बाहर दी जाए? नो। तो ऑप्शन रहेगा आपका कौन सा सही? डायग्नोज करना, एड्रेस करना, बताना, समझाना गैप्स इन लर्निंग। तो यही सही आपका ऑप्शन रहा है। वेरी गुड आफ्टरनून सनम जी, तो समझ आ गया होगा। What type of questions promote thinking skills in children? अब देखो किस टाइप के क्वेश्चन हैं जो बच्चों की स्किल थिंकिंग प्रमोट करते हैं, बढ़ाते हैं। किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं? पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चन, क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चन, फैक्चुअल क्वेश्चन, क्वेश्चन बेस्ड प्योरली ऑन द रीडिंग टेक्स्ट। देखो क्वेश्चन से रिलेटेड आपको कंप्लीट स्टडी करनी होगी, क्वेश्चंस की टाइप्स, ठीक है। तो आप कोई बात नहीं, अगर आप लोगों को क्वेश्चन नहीं आते तो आप अपनी तरफ से एक बार जरूर रिस्पॉन्स देते जाएं कि ये ऑप्शन होगा। एग्जाम के टाइम में ऐसा ही होता है, आप चाहे कितनी भी तैयारी करके जाओ, लेकिन वहां पर क्वेश्चन आपको ऐसे लगते हैं कि जैसे आपने पढ़े नहीं हैं। आप में ये एबिलिटी होनी चाहिए कि आप सडनली भी किसी क्वेश्चन का आंसर दे सको। देखो बच्चे में हम क्या कहते हैं, थिंकिंग स्किल कब होती है? जब बच्चा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता है, ठीक है। जब बच्चे को कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आप दोगे तो वो क्या करेगा? जब आप बच्चे को कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दोगे कि आपको ये काम करना है, ये काम आपकी जिम्मेवारी है, ठीक है, तो उससे क्या होगा कि वो अपना पर्सनल रिस्पॉन्स दिखाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन से थिंकिंग स्किल बच्चे में ज्यादा डेवलप करती है, ठीक है। पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चन, आप थिंकिंग स्किल की बात हो रही है, प्रमोट थिंकिंग स्किल। बहुत सारे बच्चे हैं, देखो अगर आप घर में बच्चे हैं और उनको कोई काम दोगे सबको, तो वो सोचेगा कि वो करे, वो सोचेगा वो करे। अगर उनकी आप रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनकी जिम्मेवारी बांट दोगे कि आपको ये करना है, आपको ये करना है, तो वो अपना अपना रिस्पॉन्स, अपनी अपनी थिंकिंग यूज करने लगते हैं, तो उससे ज्यादा थिंकिंग प्रमोट होती है। तो आप यहाँ से देख सकते हो पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चन, क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चन, फैक्चुअल क्वेश्चन, क्वेश्चन बेस्ड प्योरली ऑन द रीडिंग टेक्स्ट। केवल रीडिंग करने से बच्चों में थिंकिंग प्रमोट नहीं होती, ठीक है। ऐसे आप कट करते जाएं। पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चन प्रमोट थिंकिंग स्किल्स, आप ऐसे छोटे छोटे वर्ड्स याद करते जाएं। प्रमोट थिंकिंग स्किल, पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चन, ओके। Remedial teaching as part of formative assessment means what type of question promote thinking skill in children? ये 2 क्वेश्चन हमने जस्ट अभी किए हैं
और फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफेक्टिव लर्निंग टेक्स प्लेस व्हेन स्टूडेंट्स आर। ओके, डोंट वरी, ये सभी क्वेश्चन कल मैं आपके लिए पीपीटी में लेके आऊंगी। ठीक है, थोड़ा सा आप आज भी ध्यान रखें और कल फिर आप अच्छी तरह से कर पाओगे। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज अ बेसिस फॉर द चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। अब इसमें आपके लिए ऑप्शन दिए गए हैं और पूछा गया है कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, बच्चा स्टूडेंट्स केंद्रित शिक्षा, इसमें से हमें बताना है कि कौन सा फैक्टर है जो स्टूडेंट सेंटर्ड एजुकेशन से रिलेटेड है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस, चाइल्ड राइट्स, द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009, ऑल चिल्ड्रन आर इक्वल इन ऑल रिस्पेक्ट्स। ये आपके लिए ऑप्शन दिए गए हैं। यस, वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं आप सुन के भी। इसमें से कौन सा फैक्टर है जो स्टूडेंट सेंटर्ड एजुकेशन से रिलेटेड है? द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009, ये आपका सही आंसर रहेगा। द राइट ऑफ चिल्ड्रन, बच्चे का अधिकार है फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009। Which of the following is value associated with an inclusive classroom? Value associated with an inclusive classroom. ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो आपके वैल्यू एसोसिएटेड विद एन इनकल्सिव क्लासरूम से संबंधित है? सिंपैथी, कोलैबोरेशन, कंपटीशन, एनवी। सिंपैथी होती है आपकी सहानुभूति, कोलैबोरेशन एक दूसरे का सहयोग देना, कंपटीशन आपको पता है, इनकल्सिव क्लासरूम किससे संबंधित है, किससे एसोसिएटेड है? कोलैबोरेशन, किससे? कोलैबोरेशन। नेक्स्ट है आपका, देखो सबसे पहले आप ऑप्शन देखते जाएं और इनमें से पॉइंट आउट कर ले कि कौन से का किससे संबंध है। इनकल्सिव क्लासरूम से पॉइंट आउट कर ले। क्लासरूम में क्या होता है, बच्चों का ग्रुप होता है और वो क्या करते हैं, एक दूसरे की, हाँ ऐसे भी आप याद रख सकते हो कि क्लासरूम में बहुत सारे बच्चे होते हैं और एक दूसरे की हैबिट वो ले लेते हैं, एक दूसरे का सहयोग करते हैं। क्लासरूम इनकल्सिव क्लासरूम की क्लासरूम में हैं बच्चे बहुत सारे, कोलैबोरेशन, ऐसे आप याद रख सकते हो। किसी भी क्लास का कोई ये उद्देश्य नहीं होता कि सिर्फ सिंपैथी दे या सिर्फ कंपटीशन करवाएं। ओके,
और किसी क्लास का उद्देश्य नहीं होता किसी का कि आपस में बच्चों में मतभेद करवाए, ठीक है। सो आंसर विल बी, अभी आप लोग बताएं कौन सा आंसर सही रहेगा। ऐसे ही हमें ऑप्शन छांट के आने चाहिए। यस, वेरी गुड, 68 का बी दिया है आरिफ जी ने, बिल्कुल राइट। एटीट्यूड ने भी बी दिया है, जरीन ने भी बी दिया है, वेरी गुड। मतलब कि समझ आ रहा है, क्योंकि हम कट करके जाएंगे ना। किसी का भी उद्देश्य नहीं होता कि मतभेद फैलाए, ईर्ष्या फैलाए। एनवी का मतलब होता है ईर्ष्या। और कंपटीशन आपको पता है कि ओनली कंपटीशन और सिंपैथी, कोलैबोरेशन, देख सहयोग, आपस में हम जैसे गेम से ज़्यादा सीखते हैं, ठीक है। तो इनमें से ऑप्शन में से आप फाइंड आउट कर लो, चाहे आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, थोड़ा ये देख लो कि सही ऑप्शन कौन सा रहेगा। नेक्स्ट है आपका अ टेस्ट टू असेस द पोटेंशियल ऑफ स्टूडेंट्स फॉर स्पेसिफिक एबिलिटीज एंड स्किल सच एज म्यूजिक, स्पेटियल एबिलिटी और लॉजिकल एबिलिटी इज कॉल्ड ए और एन। एक टेस्ट होता है जो स्टूडेंट्स के पोटेंशियल को चेक करने के लिए, स्पेशल एबिलिटी को चेक करने के लिए करते हैं। तो वो क्या होती है कि म्यूजिक से रिलेटेड या स्पेटियल एबिलिटी से या लॉजिकल एबिलिटी से। कौन सा टेस्ट है? प्रोफिशिएंसी टेस्ट, एटीट्यूड टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट या अचीवमेंट टेस्ट। बच्चे की स्पेसिफिक एबिलिटी जानने के लिए कौन सा टेस्ट होता है? बच्चे की स्पेशल एबिलिटी जानने के लिए, चाहे म्यूजिक में हो, चाहे लॉजिकल रीजनिंग में हो, चाहे स्पेटियल, मतलब कोई भी एक स्किल का स्टूडेंट की जानने के लिए कौन सा टेस्ट होता है? प्रोफिशिएंसी, एटीट्यूड, एप्टीट्यूड या अचीवमेंट। कौन सा टेस्ट रहेगा? एप्टीट्यूड टेस्ट। कौन सा? APTITUDE, एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड में और एटीट्यूड में कंफ्यूज नहीं होना है। दिस इज एप्टीट्यूड टेस्ट, जिससे बच्चे की स्किल का पता चलता है कि उसकी किस में ज्यादा एबिलिटी है। एप्टीट्यूड, एटीट्यूड नहीं, एप्टीट्यूड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द सेंटेंस I shall not tell you where he lives, where he lives is a, ग्रामर का क्वेश्चन है ये, सेंटेंस का। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। where he lives क्या है? इन द सेंटेंस I shall not tell you, मैं आपको नहीं बताऊंगा where he lives। तो ये where he lives पूछा गया है कि सेंटेंस में क्या है। नाउन क्लॉज है, एडवर्ब क्लॉज है, एडजेक्टिव क्लॉज है या नन ऑफ दीज है। देखो मैंने बताया था आप लोगों को, सब्जेक्ट वर्ब क्या होते हैं, नाउन क्या होते हैं, एडवर्ब क्या होता है। Where he lives, he lives, where he lives, वह कहाँ रहता है। तो सब्जेक्ट कौन हुआ इसमें? वह कहाँ रहता है। तो क्या पूछा गया है? दिस इज नाउन क्लॉज, क्योंकि
सब्जेक्ट आपका नाउन या प्रोनाउन होता है। नाउन क्लोज, ऑप्शन ए यानी फर्स्ट। अगर ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे लगे हैं तो कल मैं आपके लिए इनकी पीपीटी बना के लेके आऊंगी, तो एक बार मुझे कंफर्म करें क्वेश्चन कैसे हैं, अच्छे हैं, आप लोगों के लिए हेल्पफुल हैं या नहीं है। एक बार सभी क्लास की फीडबैक दें, क्लास कैसी लगी, क्वेश्चन कैसे लगे। एक्सप्लेन करने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई, आप लोगों को समझ आ गए ना। देखो एक निशान मैंने इसलिए लगाया हुआ है, मार्क इसलिए लगाए हुए हैं, ये क्वेश्चन एग्जाम्स में आए हुए हैं, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन पिकअप किए हैं। अच्छा, अभी क्वेश्चन आप लोगों को समझ आया है या नहीं, ये बता दीजिए। मतलब आप क्या कहना चाहते हो? नेक्स्ट है, अगर दिखाई दे रहा है तो ठीक है, नहीं दिखाई दे रहा तो कोई बात नहीं। ये सिर्फ हम आप लोगों के लिए मैं होमवर्क लेके आई थी, आप लोगों को खाली टाइम में बैठ के अगर करना है तो ये पैसेज है और पैसेज के क्वेश्चन हैं। ठीक है, एक बार मुझे बता दें ये क्वेश्चन आप लोगों को कैसे लगे, कल मैं इनकी पीपीटी बना के लेके आती हूँ फिर। ओके, बुक रिवीजन सही नहीं दिखा हो रहा, ठीक है, कल से सभी पीपीटी में आएंगे, क्योंकि कल बच्चों ने बोला था कि दिखाई दे रहे हैं मैम, तो इसलिए मैं लेके आई हूँ। ओके वीरेंद्र जी, बाकी जो पीपीटी के क्वेश्चन थे वो सब दिखाई दे रहे थे। ओके, थैंक यू जरीन जी, बी पॉजिटिव। ओके, थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग क्लास एंड फॉर वॉचिंग वीडियो। क्लास अच्छी लगी है तो लाइक कर दें। Thank you, dear learner. Have a nice day. Bye bye.